क्या दुनिया में मेटावर्स आ चुका है या फिर पहले ही हम मेटावर्स की दुनिया में रह रहे थे? हमारी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा या फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट मेटावर्स, कि मेटावर्स क्या है और ये हमारी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। क्या हम इसे यूज़ करेंगे या फिर हम इसे कहाँ पे एक्सेस कर सकेंगे? चलिए सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि मेटावर्स का असल में मीनिंग क्या होता है। मेटा मीन्स नेक्स्ट और बियॉन्ड, देन वर्स मीन्स यूनिवर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला यूनिवर्स या फिर हमारी सोच के हटके जो यूनिवर्स है उसे हम मेटावर्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी, इसको क्यों इन्वेंट किया जा रहा है और हमें इसकी ज़रूरत असल में है कि नहीं है। तो जैसे हम आजकल किसी से चैट करते हैं, किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, या फिर किसी के साथ वीडियो कॉल होती है, जैसे हम स्काइप पे करते हैं या जूम मीटिंग्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उतना रियल फील नहीं होता कि हाँ हम उस बंदे के इतना पास हैं। इट्स जस्ट लाइक डिवाइसेस, राइट? ये सिर्फ फ़ोन है एक। तो इस ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन से हमें इतना रियल फील होगा, हम उसे छू भी सकते हैं या वैसे। तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए मेटावर्स दुनिया में आ रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि ये दुनिया में पहले ही आ चुका है, तो वैसे ही हम उसकी बात का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि ये दुनिया में पहले कैसे आ चुका है। जैसे कि हम गेम्स खेलते हैं, रॉब्लॉक्स खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, तो वो सारी जो गेम्स होती हैं जहाँ पे घर बनाए जाते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे एक तरह का मेटावर्स ही चल रहा है। पर जो ये वाला मेटावर्स है ना, तो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। हम उसे रियल लाइफ में इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये रिसेंटली फेसबुक का अपने वीआर ग्लासेस बना रहा है, जहाँ पे हम वीआर की थिंग्स को, जैसे हमने कोई नोटबुक में कुछ लिखना है, हम रियल लाइफ में लिख भी रहे हैं और वहीं पे वो अपनी वीआर डिवाइस के थ्रू हम उस पे पीसी पे भी देख रहे हैं कि हमारे पीसी पे ये दिख रहा है और हम उसी नोटबुक पे भी राइट करना चाहते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? तो ये हो गया उसका अपग्रेडेड वर्जन और हमें ये भी पता चल गया कि ये दुनिया में पहले ही अवेलेबल था। और तो और ऐसे एक हैप्टी ग्लव्स भी आ चुके हैं जो कि आपको एक रियल फील देते हैं जब आप 3D एलिमेंट्स को के साथ इंटरेक्ट करते हो उन ग्लव्स के थ्रू। फ़ायदों की अगर बात करें तो आप जान ही सकते हो कि आपके पास रिच एक्सपीरियंस होगा 3D एलिमेंट्स को लेके। और नंबर 2 पे आप अगर कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो और वो आपकी कहीं ना कहीं जो कम्यूटिंग की कॉस्ट होगी ना, उसको भी रिड्यूस कर देगा। जैसे आपने किसी मीटिंग में जाना है, आजकल वो मीटिंग्स मेटावर्स में ही हो जाएंगी। एक तो होता है जूम मीटिंग, तो जो हम लाइक नॉर्मल की बात करते हैं, पर जो मेटावर्स की मीटिंग होगी वहाँ पे आपके पास एक 3D अवतार आएगा, तो वो ऐसा लगेगा कि सामने बिल्कुल एक्चुअल में बंदा बैठा होता है। और एक कंपनी है, उसका नाम है आई थिंक एटीज़ एटीज़ है। और वो क्या करती है कि वो आपका 3D फेस ले लेती है, जो क्या कहते हैं उसको, फेस को वो आपके अवतार पे लगा देती है, ठीक है? तो वो लगा के आपको ऐसा फील होता है कि वो एक्चुअल में बंदा आपके सामने है। अगर आप उससे बातें भी कर रहे होगे ना, तो बंदा, सामने वाले बंदे ने भी वीआर ग्लासेस पहने होंगे एक्चुअल में, तो वो आपके साथ भी वैसे ही बात कर रहा होगा जैसे आप बात कर रहे होगे। और नंबर 3, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होंगी, जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अब हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे हमें घर बनाने पड़ते हैं, जहाँ पे हमें कपड़े कपड़े चाहिए कपड़े पहनने के लिए, जहाँ हमें हेयर ड्रेसर चाहिए, जहाँ जैसे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। वैसे ही मेटावर्स में भी हमें अलग अलग बंदे चाहिए जो अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, ठीक है? जो हमें हमारे 3D वर्ल्ड में उसको बिल्ड करने की हेल्प करेंगे। ये तो हो गया कि वी आर गॉगल्स हम पहन सकते हैं, हम 3D वर्ल्ड को महसूस कर सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं। बट द इशू वहाँ पे ये आता है कि अगर जब हम वी आर ग्लासेस पहनते हैं तो वो बहुत हैवी होते हैं। पहनना इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बट द थिंग इज़ टू कीप दैम ऑन योर हेड। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रख पाएंगे, 1 घंटा रख पाएंगे, बट आफ्टर दैट आपको फील हो जाएगा कि यार बहुत हैवी है ये, मतलब नहीं पहना जा रहा। और अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें कि इसकी एक बैटरी लाइफ भी होती है, जो हमें बार बार इसे रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ कॉर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें कॉर्ड आती है जो आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी वायर।
तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी रिच हो जाएगा। जबकि अब आप अगर वायर नहीं लगाते तो उसकी क्वालिटी होती है जो वो कम हो जाती है। पर वहाँ पे एक दिक्कत आ गई, जब आपने वायर लगा दी तो बाय बाय टू फ्री स्टाइल। आप कुछ भी ऐसे फ्री में घूम नहीं सकते, आप जिधर मन चाहे उधर घूम नहीं सकते। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अराउंड $500 इसका एक का प्राइस है वी आर गॉगल्स का। और ये अभी उसका वो प्राइस है जो कंपनियां घाटा देखकर अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कम पैसों में दे रही हैं, जबकि उसको बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी आर गॉगल्स की उसके ज़्यादा है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जहाँ तो इसका प्राइस आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, जहाँ फिर जब उनके और कंपटीटर्स आगे वो उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो उसकी क्वालिटी को बरकरार रखे, जहाँ उसके हाई लेवल पे ले जाए, पर उसकी जो प्राइस होती है उसको कम कर दे। अब हम बात करते हैं कि ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा एक, अगर जहाँ फिर कह दे टेक्नोलॉजी होगी, अगर ये हमारे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसका मतलब क्या कि जैसे सबसे पहले हमारे पास डेस्कटॉप आए थे, ठीक है, जैसे हम बाइनरी में मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते थे, फिर उसके बाद हमारे पास विंडोज़ आ गई, फिर उसके बाद हमारे पास पर्सनल लैपटॉप्स आ गए अपने, ठीक है, अपने अपने लैपटॉप है सबके पास। और उसके बाद हमारे पास फ़ोन आ गए, समझ रहे हो बात। और इसके आगे क्या आएगा? मेटावर्स। अगर मेटावर्स ये दुनिया में आ गई ना, तो जो लोग आज कह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ तो मतलब एक हॉक्स है, या फिर एक अफवाह है जो हर बार लोग ना कुछ बनाते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि पहले भी लोगों ने ऐसे ही करा था। 1970s की अगर बात करें तो तब लोगों ने कहा था कि यार इंटरनेट कुछ नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही अफवाह उड़ी हुई है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि अगर टीवी में कोई बंदा आ जाए, टीवी में अगर पिक्चर आ जाए, जहाँ फिर हम किसी से बात कर पाएँ बिना किसी वायर के। और यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया कि मेटावर्स क्या होगा और ये कैसे आजकल की दुनिया में इंटरेक्ट करेगा। पर यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगा मैं, टिप नहीं है, एक इंफॉर्मेशन की तरह है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फेसबुक मेटावर्स में आ रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि मेटावर्स में माइक्रोसॉफ्ट बहुत बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, और वो बिना कोई अनाउंसमेंट किए अलग अलग कंपनीज को भी बाय कर रहा है। रिसेंटली अगर आप हम बात करें कि उसने एक्टिविजन की ब्लिजर्ड को एक्वायर किया है, ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि वीडियो कंपनी है। दूसरे नंबर पे उन्होंने हेलोलेंस की हार्डवेयर को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है अपने प्रोडक्ट्स में, कि वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं तो हेलो जैसे होती है ना, मतलब डायग्राम होती है हेलो डायग्राम, जैसे हमें लगता है कि बंदा बिल्कुल हमारे सामने है, और वो एक लेंसेज होते हैं जिनके साथ वो क्या कहते हैं डायग्राम अपीयर होता है, ठीक है। वो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई तो भाई साहब दुनिया का सारा नक्शा ही बदल जाएगा उस चीज़ से। और अगर हम बात करते हैं एप्पल की, ठीक है, और एप्पल भी इस चीज़ में घुसने की कोशिश कर रहा है। एप्पल के फर्स्ट वीआर ग्लासेस आने की लाइक एक्सपेक्टेशन है जो वो है 2022 के एंड ऑफ द ईयर। एक बात और पॉइंट है जो है प्राइवेसी। इसमें प्राइवेसी की भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना। अगर हम किसी से क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है हमारी लाइफ में कि यार हमारी प्राइवेसी का क्या होगा। तो वहाँ उसके लिए एक वेब3 आ रही है, उसके बारे में अगली बार मैं वीडियो बनाऊंगा, वेब3 के बारे में, वेब3 क्या है और इसका हमारी लाइफ में कैसे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी कर देना। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।